रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। 10 मुतालिबात भी सामने आ गए। 500 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 50% रियायत तलब, पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और पेट्रोल कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी, तालीमी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना, गैर तरक्याती अखराजात में 35% कमी, IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का खात्मा, ज़राअत सनत पर टैक्सेस के बोझ में 50% कमी, सनत व तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दामात, गरीब पर टैक्सेस के ज़ालिमाना बोझ का खात्मा, मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूली मुतालिबात में शामिल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मुझे बताएं कि अगर मैं ये हजारों अरब का बोझ उठा के मैं किस तबके के ऊपर डालूं ताकि हुकूमत का खसारा ना बढ़े, क्योंकि अगर खसारा बढ़ा तो ना तो मैं IMF प्रोग्राम के अंदर रह सकता हूं और ना ही उसके बाद मुझे उस खसारे को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई तेल के ज़खायर मौजूद है जिनको मैं बेच दूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों अरब का बोझ उठाकर किस तबके पर डालें। जमात इस्लामी के मुतालबात पर वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का रद्द-ए-अमल। 10% स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स IMF की डिमांड करार दे दिया। बोले कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के तनासुब से किया गया। पेट्रोलियम लेवी में कमी भी नामुमकिन करार। सवाल किया कि 9,000 अरब रुपए के खसारे का सामना है, कैसे पूरा करें। यह भी वाजे कर दिया कि खसारा पूरा ना किया तो IMF प्रोग्राम में नहीं रह सकेंगे। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। धरने का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईद का इंतबा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने से खिताब में मुतनब्बे किया कि हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो मुल्क भर में धरने होंगे। बोले पाकिस्तान को अनारकी के लिए नहीं छोड़ सकते। बावर करा दिया कि हुकूमत से मुज़ाकरात टालने वाले नहीं होंगे, हुए तो नतीजा खेज होंगे। कल मरी रोड पर बड़े जलसे का भी ऐलान। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत के दौरान जमात इस्लामी के मुतालिबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को महंगाई और भारी बिलों पर अवाम की परेशानी से आगाह किया। ब्रोकरेट्स और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। IPPs के खिलाफ मुल्कगीर आगाही मुहिम के बाद वजारत तवानाई का इमरजेंसी प्लान तैयार। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तैयारी कर ली गई। मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इकदामात ही डिफॉल्ट से बचा सकते हैं। बरामदात को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना नागुज़ीर करार। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलियात दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला कर लिया गया, जराए का दावा। हुक्मरान निकम्मे हैं, जिस चीज पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई, कहा ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को नून लीग से इजहार लाताल्लुकी का मशवरा दे दिया। हम ये कहते हैं कि दहशत गर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो क्या होने देंगे? भत्ताखोरी होने देंगे, दहशत गर्दी होने देंगे? हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। आप पागल हैं या बहरूपी है? आपका मकसद बात करना नहीं, बर्बाद करना है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, हम कहते हैं आएँ मामलात सुलझाएं, आप कहते हैं पहिया जाम करेंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन होने नहीं देंगे। आप मुल्क तबाह करने पर तुले हैं। तनकीद के तीर बरसाने के साथ साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। साथ ही बावर करा दिया कि मज़मूम मकासद पूरे नहीं होने देंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर भी बरसा दिए। कहा कि हुकूमती जुमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज्यादतियां आज भी जारी रखे हुए है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश हो हम कैसे तस्लीम कर लें? पीटीआई क़यादत के साथ जो हुआ उसका अपना किया धरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीटीआई क़यादत की सोच बदलते देख ली। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत का पैगाम अच्छा है। पहले पीटीआई क़यादत के जहन में कुछ और था, अब कुछ और है। अब कहा जा रहा है न्यूट्रल होना अच्छी बात है। पीटीआई करना क्या चाहती है पहले फैसला कर ले। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्त दायर की। मतन में लिखा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन अदालतों में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा फरीक बना। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की, 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा हिदायत दी, सदर ममलकत ने भी तारीख दी, फिर इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले किए और वो एक फरीक बन गया। वजीर दिफा ने पीटीआई रहनुमाओं को नौसरबाजों का टोला और भूख हड़ताल को ड्रामा करार दे दिया। तंज किया कि सूप पराठे खाकर आ जाते हैं, 3-4 घंटे भूख हड़ताल करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। बोले कि इलेक्शन की उम्मीद रखने वालों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हालात इलेक्शन के नजर नहीं आए। ख्वाजा आसिफ का बजट से महंगाई में इजाफे का भी एतराफ, यकीन दहानी करवा दी कि जो इकदामात उठाए गए हैं उनसे मईशत में बेहतरी आएगी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और सरदार तारिक मसूद को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। सदर ममलिकत भी दोनों एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं। काबीना डिवीजन की तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और अमले को साइबर हमलों से मुहतात रहने की हिदायत। वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मुरासले जारी। व्हाट्सएप नंबर्स, जाली ईमेल्स के जरिए टारगेट करके साइबर हमले किए जाते हैं। हैकर्स वायरस भेजने के लिए मोबाइल नंबर्स और ईमेल्स का सहारा लेते हैं। फेक डोमेन वाले नंबर से मुहतात रहने की तलकीन। डाटा की हिफाजत के लिए नामालूम फाइल्स को डाउनलोड करने से गुरेज का मशवरा। FIA अफसरान पर बिजली कंपनी के इल्जामात मुस्तरद। FIA का सेक्रेटरी पावर डिवीजन को खत, इल्जामात पर इज़हार तशवीश। FIA ने बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ 185 मुकदमा दर्ज किए। करप्शन में मुलविस 85 एहलकारों को गिरफ्तार किया। 67 करोड़ की रिकवरी की। सेक्रेटरी पावर डिवीजन से FIA अफसरान पर इल्जामात का जायजा लेने का मुतालबा। जिन अफसरान से शिकायत है नाम बताएं, कार्रवाई होगी। खत में मौक़िफ़। पावर डिवीजन ने बिजली चोरी और करप्शन रोकने के लिए तैनात अफसरान पर इल्जामात लगाए थे। साबिक विफाकी वजीर गौहर इजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का भी कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान। नेपरा से डिस्कोस की ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत को रिलीफ देने में नाकाम करार दे दिया। बोले जिसका बिल 55,000 आता था अब 1,75,000 आता है। IPPs और दीगर मसाइल के हल की तरफ जाने पर जोर। अवाम से कुर्बानी मांगने वालों को खुद भी कुर्बानी देने का मशवरा दे दिया।